forest. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। मेरा नाम है विनीत गर्ग। जो आज आप सामने गाड़ी देख रहे हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, पर ये आम स्कॉर्पियो नहीं है। वो कैसे है वो हम आपको सारी कंप्लीट वीडियो देखने पर ही आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये आम स्कॉर्पियो कैसे नहीं है। इसका वेरिएंट भी आप गैस नहीं कर सकती भाई ये S5 है, S7, S11। भाई ने थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन भी करवा रखा है, थोड़ा मोड़ा रूफ टेंट का भी काम करवा रखा है। तो अब हम इस वीडियो में आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं और इस गाड़ी के ओनर को हम बुलाते हैं। तो ओनर हमारे साथ जुड़ेंगे। भाई अपना इंट्रो दे दो। तो भाई मेरा नाम है निशांत पाठक और आई एम ऑल्सो यूट्यूबर और हमारा चैनल है पाठक ब्लॉग्स। और हम लोग करते हैं एडवेंचर हट टेंट की कैंपिंग करते हैं। और अभी हम रिसेंटली रणथंबोर होके आए हैं और उससे पहले मनाली होके आए थे। तो मेनली हमारा ट्रैवलिंग का काम है, ट्रैवलिंग करते हैं हम और घूमते फिरते हैं और ब्लॉग्स बनाते हैं। भाई आपने स्कॉर्पियो पे ये टेंट वगैरह का कैसे सोचा? इससे पहले भी कोई गाड़ी आप सोच रहे थे या प्लान था, प्री प्लान कि आप स्कॉर्पियो ही रूफ टेंट करेंगे? नहीं यार, एक्चुअली ना मतलब इंडिया में रूफटॉप कैंपिंग बहुत रेयर है। हाँ जी। बट फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं फॉरेन कंट्रीज की वीडियोस देखता था हमेशा से, उनकी ट्रैवल ब्लॉग्स देखता था। तभी से मेरे को शौक था कि मेरे को अपनी स्कॉर्पियो पे भी रूफटॉप कैंपिंग करनी है। और स्कॉर्पियो पे क्यों कर रहा हूँ मैं? महिंद्रा इज़ एन इंडियन कंपनी। बिल्कुल। तो हम लोग इंडियन ब्रांड को प्रमोट करते हैं और महिंद्रा को आगे तक लेके जाना है। बस यही मोटिव है कि हमें स्कॉर्पियो पे करना था कैंपिंग। अच्छा भाई, आपको ये जो रूफ टेंट है ये तो हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले जो फ्रंट में आपने मॉडिफिकेशन करके भाई उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखो, फ्रंट में मॉडिफिकेशन में एक तो हमने बम्पर लगवाया हुआ है। अच्छा। और ये महिंद्रा से ही आता है। हमने आफ्टर मार्केट तो बहुत रेयर कोई एक आधी चीज़ लगाई हुई, सब महिंद्रा से लगवाया हुआ है। बाकी यहाँ पे हमने फॉग लैंप्स लगवाए हैं, ये भी महिंद्रा से लगवाए हैं। S7 वेरिएंट में नहीं आते हैं, S9 में आते हैं और S11 में आते हैं। दूसरा हमने प्रोजेक्टर की हेडलाइट्स लगवाई हुई है। इसके अंदर आपने हेलोजन या LED लाइट्स? LED लाइट्स लगवाई हुई है। अच्छा। और जो कि वाइट करवाई हुई है मैंने। हाँ। और उसके अलावा हमने अलॉय व्हील लगवाए हुए हैं नियो कंपनी के, एंड दैट्स आल्सो एन इंडियन कंपनी। नियो के हमने अलॉयज लगवाए हैं। और टायर वही 17 इंच का अलॉय है जो टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। वैसे तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, कंपनी को ब्रिजस्टोन तो एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। इन्होंने प्रोवाइड किया अपोलो। बिल्कुल भाई, मैं देख रहा हूँ अपोलो का 17 इंच का। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। अपोलो इज नॉट अ गुड कंपनी इन टायर्स। बिल्कुल। ब्रिजस्टोन अच्छी कंपनी है और मैं तो बोलूँगा महिंद्रा को कि एटलीस्ट टायर्स में उन्हें ब्रिजस्टोन प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा भाई। और मेजर हमारा ये टेंट मॉडिफिकेशन। अच्छा, तो भाई ये कौन सी ईयर का वेरिएंट है आपका? यार ये मैंने लिया था नवंबर 2019 में। अच्छा। और ये वेरिएंट कौन सा अपना? S7, S5, S7 है। S7 है। और इसमें आपने थोड़ा मोड़ा जो अपना काम कराया है वो करवा रखा है। आपको थोड़ा सा ये दुख नहीं होता इसके जैसे इंडिकेटर आपको ORVM पे नहीं मिलते हैं? इसका थोड़ा सा इशू लगता हो? नहीं यार, मेरे को इन चीज़ों का शौक नहीं है। मेरे को हवाबाजी नहीं करनी यहाँ पे दिखा के। हाँ, लुक एनहेंस होती है, नो डाउट होती है। बट इस चीज़ से मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे यहाँ इतना मेजर इशू आपको नहीं लगता? इतना मेजर इशू नहीं है। हाँ, लाइट्स का था कि हाँ भाई लाइट्स मेरे को हेलोजन लाइट्स हटवा के LED लाइट्स लगवानी है, प्रोजेक्टर लाइट्स लगवानी है, वो मैंने चेंज करवानी। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया अलॉय व्हील लगा रखे हैं, तो आप गाड़ी के तुरंत लाने के बाद आपने अलॉय व्हील इंस्टॉल करवाए? मैंने अभी लगवाए हैं लाइक 3 to 4 months बैक। 3 to 4 4 महीने हो चुके हैं हाँ इनको लगवाए। तो आपने इन अलॉय व्हील में कितनी गाड़ी चलाई है, कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलाई है अब तक? यार इनमें तकरीबन 10,000 किलोमीटर तो चली होगी। 10,000 जो मेजर इशू रहता है अलॉय व्हील के साथ आफ्टर मार्केट, ये चाइनीज़ का आप बता रहे हो, आपको जैसे आप कोई हाईवे पे चल रहे हो बम्प फील होता है, तो वहाँ पर आपको कभी ऐसा लगा थोड़ा सा अलॉय व्हील जैसे चटकने की कहते हैं, कई बार मुड़ जाता है? ये वाला चाइनीज नहीं है, इंडियन ब्रांड है। अच्छा। नियो व्हील्स इंडियन ब्रांड है और मार्केट में बहुत अच्छा अलॉय है इसका। अच्छा। हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप कोई और ब्रांड में जाते हो, कंपनी का लगवाओ, कंपनी का व्हील है, तो ज़्यादा इशू नहीं आता है। बट हाँ, जो आप कह रहे हो ना चटकने की सी आवाज़ आती है, हाँ, ये आवाज़ मैंने फील करी है एक आधी बार। हाँ, पर कम स्पीड में ही हुई होगा। हाँ। अब जैसे इसका आपने इंश्योरेंस में ये सब भी क्लेम कर लेते हो, ये आफ्टर मार्केट का, या आपने इंश्योरेंस में एडअप करवा लिया है? नहीं, इंश्योरेंस में एडअप नहीं करवाया है ये सब। ये अभी मैंने लगवाया है, 4-5 महीने पहले लगवाए हैं। अच्छा। और वैसे एक बात बताऊं, स्कॉर्पियो में आज तक मैंने क्लेम नहीं किया।
क्योंकि गाड़ी में कहीं लगी नहीं है, भाई लगती भी नहीं है भाई। गाड़ी इतनी ऊंची है, कौन लगाएगा इसमें। ये भी मैं है। आपको एक किस्सा बता दूं, मेरे पास होंडा सिटी थी इससे पहले। हाँ तो भाई मैं उसको हर 6 महीने में डेंट पेंट करवाता था, क्योंकि वो गाड़ी को कभी कोई टच कर रहा है, कभी कोई। ये गाड़ी है इतनी ऊंची भाई, इसके आसपास नहीं लेके आता कोई भी। अच्छा हाँ। थोड़ा सा वहीं से दूर से खौफ। कहीं कुछ डेंट पेंट नहीं हुआ, लगा लो 3-4 साल हो गए मेरे को गाड़ी को, आज तक मैंने डेंट पेंट नहीं कराया गाड़ी में। भाई और जो ब्लैक कलर है इसकी मेंटेनेंस आप कैसे रखते हो? यार ब्लैक कलर मैंने स्कॉर्पियो ना ली इसलिए कि ब्लैक कलर में आ गई थी। हाँ पहले क्या था कि मेजरली वाइट कलर चलता था स्कॉर्पियो पे, और मैं लेने गया था किया सेल्टोस। अच्छा हाँ, मैं किया सेल्टोस लेने गया हुआ था, तो मैंने देखा स्कॉर्पियो चल रही है ब्लैक कलर में। मैं इसकी जो लुक लग रही थी ना ऑन रोड, वो रोड प्रेजेंस किया कभी दे ही नहीं सकता। और इसका तो नाम है गैंगस्टर वाली गाड़ी भी से हम बोल सकते तो हैं। पुलिस में और अपने वो मुन्ना भैया मिर्जापुर में गाड़ी होगी ये तो है भाई। तो अब मेंटेनेंस आपने इस पे कोई पीपीएफ सेरामिक कोटिंग वगैरह कुछ करवा रखा है? नहीं, मैंने कोई कोटिंग वगैरह अभी तक कोई नहीं करवाई है इस पे, बट मैंने कई बार रबिंग करवा लेता हूँ मैं, जब कभी छोटे मोटे स्क्रैचेस लग जाते हैं। जैसे एक बार हम गए थे ना, वहाँ पे कांटे थे, तो उसके बाद मैंने रबिंग करवा ली, उसके अलावा मैंने इसमें कोटिंग कभी नहीं करवाई। हाँ वैसे ज़्यादातर शौकीन लोग ही, जैसे मतलब जिनका शौक रहते हैं ना बड़े बड़े, वो ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं स्कॉर्पियो के ब्लैक कलर को। हाँ, और यदि हम बात करें इतने बड़े शौक पालोगे भाई, थोड़ा मोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा। इसकी मेंटेनेंस आपको रखनी पड़ेगी, डेली एक बार साफ तो करना ही पड़ता है। करनी पड़ती है भाई। देखो अभी भी मैं इसको वॉश करवा के लाया हूँ, और देख लो हाथ के निशान दिखा दो मिट्टी के, ये देखो भाई करवा के लाए। जस्ट मेरे सामने धुली थी गाड़ी और फिर ये हाल है। अभी तो टायर वगैरह शाइन कर रहे हैं, पर अभी हम जैसे जिस एरिया में है वहाँ पर थोड़ी धूल उड़ेगी, खेत साइड एरिया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है गाड़ी गंदी हो जाएगी। भाई आपने रूफ टेंट लगवाया, इसका वेट से आपको बॉडी जो रोल है गाड़ी का, उस पर कोई आपको मेजर इशू लगाओ? यार मेरे को तो और ज्यादा लगता है कि स्टेबिलिटी होगी है इससे, बल्कि हाँ। ऐसे कैसे बताओ कि मतलब हाइट बढ़ती है गाड़ी की, हाँ वो किस चीज से, एरोडायनेमिक्स का इशू किस चीज से आता है, इसकी वजह से गाड़ी पर वेट आ गया है, 60 kg का वेट आ गया है गाड़ी पे। 60 किलो का टेंट अपना? हाँ 60 किलो का टेंट है। हाँ तो और प्रेशर आया है गाड़ी के ऊपर, अच्छा, जिसकी वजह से और थोड़ा जम के चल रही है गाड़ी। ये अपनी बॉडी पे ही अटैच है साइड से ही? बॉडी पे ये वाला फ्रेम अलग से लगवाया है, ये वाला फ्रेम। हाँ ये रूफटॉप टेंट वाली कंपनी अगर जहाँ से भी आप लेते हो वो बना के देती है। ये रूफ रैक ही है, हाँ इस रैक पे ही अटैच्ड है फ्रेम। अच्छा, वैसे लगने को इस पे भी लग जाता है इस वाली पे, बिल पर इससे वही है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। स्ट्रेंथ कम रहती है। अब इसको हम खोल के भी दिखाएंगे, हाँ, पर इसके अंदर आप कितने लोग आ सकते हैं भाई? 3 आराम से, जबकि इसने छत तो बहुत कम कवर की हुई है। अभी जब ओपन होगा जब देखना। अच्छा, ये भाई मैं इसका डायमेंशन बताता हूँ आपको, 7x5 है। हाँ जी, मतलब 5x7, 5 फीट ये विड्थ में है और 7 फीट लेंथ में। मतलब अच्छा। 7 फुट के 3 बंदे आ सकते हैं इसके अंदर आराम से। आराम से। और आपकी तो हाइट भी अच्छी खासी है। 6.1 है, मेरा भाई भी इतना ही है, 6 के आसपास है। हाँ, तो हम 2 तो आते हैं, एक बंदा और हमारे साथ होता है, कभी कजन होता है, कभी कोई होता है, 3 बंदे आते हैं ऊपर। आराम से आ जाते आराम से हो। आते हैं। आपको अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाकर दिखाते हैं आपको। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी थी भाई? खूब लोग जैसे करते हैं भाई, उनका भी शौक रहता है हम भी भाई मनाली जाएं, रूफ टेंट करें, तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी आपको रूफ टेंट की? यार आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि हमें इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, दैट इज़ द रीज़न वी हैव महिंद्रा स्कॉर्पियो। यस यस। तो उसी रीजन से हमारे पास नियो अलॉय व्हील्स हैं जो कि इंडियन ब्रांड कंपनी के हैं। हाँ, उसी रीजन से हमारे पास रूफटॉप टेंट है जो कि फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो कि रूफटॉप टेंट बना रही है, adventurehut.in। आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अब आते हैं इसकी कॉस्टिंग पे। तो अगर आप चेक करोगे ना ऑनलाइन, कहीं भी चेक कर लेना पूरे इंडिया में, इससे सस्ता टेंट आपको नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको मैं। अच्छा, इतना दम भाई बात में? क्योंकि मैं भाई मैंने कोई भी चीज़ लेता हूँ विदाउट IND नहीं लेता मैं कुछ भी। बिल्कुल। और ऑब्वियस ही बात है कि यार मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए होता है कि तो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, साथ में हमें कैंपिंग मिल जाए जो कि एक सफिशिएंट बजट में मिल जाए। तो मैंने जैसे ट्राई करे थे ना मार्केट में भाई, 1,90,000, 1,50,000, 1,40,000, 1,20,000 ये कॉस्ट आ रही थी। और इसकी कॉस्ट बताऊँ क्या है? क्या? 65,000 भाई, आधे से भी आधे रुपए मतलब। और अब तो उन्होंने और थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर दिया, आई थिंक 55 या 60 का कर दिया है भाई। 2 लाख और 50 मतलब 3 गुना तो ऑब्वियस सी बात हो गया। हाँ। आपने तो खूब सारे पैसे बचा लिए भाई। भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को ये मिल गया था ना, मेरे को लग रहा था भाई मेरे को डिस्काउंट दे रही है कंपनी, क्या चक्कर है, बट उन्होंने बोला हमारा रेट यही है क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी है, फर्स्ट इंडियन कंपनी। अच्छा, उस वजह से आपको रेट लगा, हाँ, सही लगा और आपने प्रेफरेंस दी। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो वो कंपनी है ना, अब चलो जब टेंट को ओपन करेंगे, जब उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसमें जो स्ट्रेंथ वाइज है ना, उस चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखा गया है इंडियन लोगों के अकॉर्डिंग।
तो वो चीज़ हम जब ओपन करेंगे तब बताएंगे आपको। वैसे इसको कितना टाइम लग जाता है ओपन करने में? ओपन करने में यार 10 से 15 मिनट लगते हैं, अगर तुम पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो कि जैसे मैं और मेरे भाई खोलते हैं वो तो जल्दी खोल देते हैं 5-10 मिनट हाँ में। जी। बट जैसे आप मेरी हेल्प करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। मतलब नए बंदे वाले। हाँ, उसको थोड़ा सीखना पड़ता है ना, 1-2 बार सीख जाएगा तो हो जाएगा काम। अच्छा, तो भैया हम गाड़ी का बूट स्पेस चेक करा देते हैं। वैसे ये गाड़ी आपको 7 सीटर है, उसके बाद हम बूट स्पेस चेक कराते हैं, देखते हैं भाई ये सब सामान आपने क्या रखा हुआ है? यार ये सारा हमारा कैंपिंग का सामान है, छोटा मोटा कुछ सामान बचा हुआ है जो हमने रखा हुआ है। वैसे हम इसमें इतना सामान भर देते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ तक भर जाती है, ऊपर तक लगा देते पूरा हो? कैंपिंग का, क्योंकि हमारा लगेज भी होता है, हाँ। हमारे कंबल वगैरह भी होते हैं, हाँ। और फिर खाने कुकिंग का आइटम्स भी होते हैं, तो ये पूरा भर जाती है ये वाली बूट स्पेस। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने कहा बूट स्पेस आप कंप्लीट कर देते हो, ऊपर से आपका रूफ टेंट का 60 किलो वजन और 3-4 बंदे, गाड़ी लोड लेती है, अंदर पावर फील होती नहीं है? भाई बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये चीज़ की तो मैंने आज तक फील ही नहीं किया। ये प्रॉब्लम मेरे को होंडा सिटी में बहुत आती थी। अच्छा। हाँ भाई, ये गाड़ी तो बहुत दमदार है इस मामले में। महिंद्रा जो है। हाँ, ये स्कॉर्पियो, मैं कह रहा हूँ स्कॉर्पियो अगर ये 4x4 दे देते ना, हाँ। इसकी तोड़ नहीं है किसी गाड़ी में। फॉर्च्यूनर कुछ नहीं है इसके सामने। भाई पहले तो आती थी भाई फॉर्च्यूनर मैंने देखी, एक ऑफ रोडिंग कर रहे थे कुछ लोग, हाँ। तो भाई वो कहीं नीचे से टिक रही है, कभी साइड से टिक रही है, वो नाम की 4x4 दे रखी है। भाई इसमें दे दो, इतनी ऊंची गाड़ी है, एक बार नीचे से दिखा दो आप कितना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, देख लो। और ये ग्राउंड क्लियरेंस देखो, और ये देखो कितना गैप है, टायर भी मतलब कितना आप ओवरलोड करोगे, यहाँ तक आ जाएगा, फिर नीचे और आ जाएगा। बस इस गाड़ी में मेरे को एक ही चीज लगती है, महिंद्रा ने 4x4 बंद करके सबसे बड़ी गलती करी है। नहीं तो और सेल बढ़ती। हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती, थार नहीं बिकती है। पर भाई एक बात ये भी नोटिस करो ना, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, हाँ। महिंद्रा की थार, महिंद्रा की XUV700 खुद को ही टक्कर दे रही है, खुद को आपस में। हाँ, ये कंपटीशन और खुद से ही देख के चल रही है भाई, मेरे को और इम्प्रूव करना है और नहीं करना। यार एक तो ना कुछ गाड़ियां ओवर बजट करती हैं, जैसे एक फॉर्च्यूनर हो गया, एक इसूजू हो गया। पहले 14-15 में इसूजू आ जाता था ट्रक, जो कि 4x4 है बिल्कुल। और क्या नाम, फॉर्च्यूनर 25-26 में आ जाती थी। आज की डेट में 50-60 में हो गई है भाई 52-54 जा रही है। डबल रेट हो गए सबके। मैं कहता हूँ इनको इनमें दे दो 4x4 फॉर्च्यूनर को पूछेगी नहीं दुनिया भाई यही है, उसमें फीचर्स भी नहीं है। हाँ, फीचर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर बैठ के भी तुम्हें बम्प फील होता है, तुम 50 लाख दे के बम्प फील कर रहे हो अंदर बैठ के। और इससे मतलब स्पेस इससे ज्यादा नहीं होगा उसमें। ये तो है भाई, मैंने आपको स्पेस भी दिखाया। और इसमें एक बेनिफिट ये है, जैसे मान लो ये सीट है ना ऐसे होती तो भाई 3 बंदे बैठते ना, तो उसके तीनों के पैर जो हैं यहाँ पर टच होते, पर ये जो फोल्डेबल सीट है उसमें ये इसका बेनिफिट है काफी। इसका बहुत बेनिफिट है भाई, मैं भी बैठ जाता हूँ ना, मेरे पैर भी टच नहीं होते। उसमें क्या है कि पैर बिल्कुल लगता है भाई, लगता है पैर उसमें तो 5.5 फुट का भी बंदा बैठेगा ना तो वो भी टच हो जाता है। ये तो है भाई। स्पीकर आपने कभी आफ्टर मार्केट का या स्टॉक का भी? भाई अपने को इतना शौक नहीं है, अपने को शौक है सिर्फ ट्रैवलिंग का। हाँ जी। और हमारा व्लॉगिंग का काम है भाई, कॉपीराइट आता है, इसलिए गाने वाने हम चलाते नहीं है। नहीं तो बीच में व्लॉग बनेगा, कॉपीराइट आएगा। और जब चलाते भी हैं तो किसी दूसरे की वीडियो ही देख रहे होते हैं, तो भाई म्यूजिक ज्यादा चलाते नहीं है, थोड़ा बहुत चलाते हैं कभी कभार। अच्छा। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. तो भाई आप सभी के लिए हमने देखो रूफ टेंट को ओपन कर दिया है। अब रूफ टेंट ओपन होने के बाद जिस कंपनी या जिस ब्रांड ने बनाया, देखो उसका लोगो भी आया है यहाँ पर, adventurehut.in। तो भाई आप बताओ इसके बारे में, फीचर्स हमें एक्सप्लोर करो। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये क्या है, ये लोहे का बना हुआ है, ये लैडर है ना जो। हाँ हाँ। और नीचे ये एल्युमिनियम यूज किया गया है। हाँ। तो इसका रीज़न ये है, लोहा जो होता है ना उसमें ताकत ज़्यादा होती है। कि जो आप देखोगे ना, जो भी और लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंडियन मेड कंपनीज नहीं है, चाइनीज कंपनीज है जो इंडिया में प्रोवाइड कर रही हैं, उनका एल्युमिनियम में होता है सारा लेडर। अच्छा। इसके टूटने का डर होता है, और ये एक बार टूट जाए तो पूरी लेडर चेंज होती है। अच्छा। हाँ, इसमें आप वेल्डिंग करा के इसको आप रिपेयर कर सकते हो। दिस इज रिपेयरेबल। बट इसमें कहाँ वेल्डिंग होती है? ये तो है। तो इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया इंडियन कंपनी ने कि लेडर को उन्होंने लोहे का रखा, जिसको वेल्ड करके हम दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। पर एल्यूमिनियम होता नहीं अपना। हाँ हाँ, यहाँ भी अपना दिमाग, ताकि आगे भी फ्यूचर में आपको एक्सपेंस ना लगे, वही है। भी बचाई ना उससे। हाँ, एक्सपेंस आगे भी नहीं लगे। तो भाई अब ये, अच्छा एक जो मैं बताता हूँ, ये कंप्लीट जैसे डबल बेड होता है ना, वहाँ से ऐसे खुल गया और यहाँ तक, और इस
जो आपको ये दिख रहा है ना, इसकी सपोर्ट मिल रही है आपको यहाँ से भी, और जो ये प्लेन है ना पिलर फ्रेम पे आ रहा है उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। इनको दिखा दो, यहाँ पे देखो वुडन यूज किया हुआ है, इधर ये लकड़ी है, अच्छा प्लाईबोर्ड है, और जिसपे कि इन्होंने पॉलिश करी हुई है। अगर पानी वानी या स्नो में अगर जाते हो तो ज्यादा लकड़ी खराब नहीं होगी, फूलेगी। हाँ। जबकि हमने स्नो में भी की है अपनी कैंपिंग, तो उसी चीज को बचाने के लिए यहाँ पे पॉलिश की गई है। और ये एल्युमिनियम है। अच्छा हाँ, ये फ्रेम पूरा एल्युमिनियम का है, और ये जो जिसपे ये लगा हुआ है ये लोहे का फ्रेम। सही है, मजबूत काम है वैसे भी। कोई मजबूत काम है भाई, अब बेस्ट नहीं हो सकता मेरे को लगता है मार्केट में। बिल्कुल, इस प्राइस रेंज में आपको भाई और कुछ नहीं मिलेगा। इस प्राइस रेंज में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, पहली बात ये तो है। हाँ, ये तो मिलेगा ही नहीं, भूल जाओ आप। 60,000 में ढूंढने चले जाओ ना मार्केट में, दोबारा आ जाना, इस चैनल पे आके कमेंट कर देना अगर मिल जाए। तो भाई ये तो हो गया। अब इस पे चढ़ने के लिए एक ही रास्ता है। अब हम अंदर जाने के लिए आपको सिंपल सा रास्ता, सीढ़ी दी हुई है। अब यहाँ पर हम पैर रखेंगे, जैसे ये पैर रखा, ज़्यादा हिलता भी नहीं है। अब जैसे हम अंदर चलते हैं, अंदर आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको कर्टेन्स वगैरह दिए ताकि आपको मच्छर वगैरह, ये देखो अंदर का स्पेस देखो, बहुत ज़्यादा स्पेस अंदर। और ये बेडिंग दिखा दो, बेडिंग प्रॉपर बेड का गद्दा लगाया हुआ है, ये देख लो भाई, पूरा भाई गद्दा है। ऐसा फील नहीं हो रहा भाई लकड़ी पे बैठे पाठक भाई। भाई कैंपिंग का नहीं है, ऐसा फील होता है जैसे घर में सो रहे हो तुम अपने बेड पे। वही तो, एकदम फुल फोम रखा हुआ है, फोम का गद्दा बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया वाला। ये तो, और ये जो है ना स्कर्टेन दिया हुआ, ये मच्छर वगैरह के। और यहाँ पर भी चैन है, आपको जैसे ओपन करना है, ओपन करके आपको और भी साइड के व्यूज लेने हैं, चारों साइड से ओपन हो जाता है भाई। अंदर भी स्पेस देखो, इधर आपको एक जैसे अपना लोहे का रहता है ना, वैसे 3 पाइप भी नहीं है ताकि स्पोर्ट बन जाए। उधर से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने का फ़ायदा ये है, जैसे आपको उधर का सीन का व्यू लेना हो, उधर का लेना हो, तो आप दोनों तीनों तरफ से सीन के व्यू ले सकते हैं भाई। ये मेरे को एकदम बेस्ट लगा। और अब गाड़ी की लुक देखो, साइड से गाड़ी इतनी ऊंचाई पर हम जैसे आ जाते हैं, देख सकते हैं आप। और इधर से भी आप देख लो, इसमें ही आपको ये नहीं लगेगा कि भाई गाड़ी सरकानी है तो आप सरका सकते हैं भाई। एकदम फिक्स तो हो नहीं जाती गाड़ी। नहीं, इसको गाड़ी को तुम थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि सरफेस में एडजस्ट नहीं होता कई बार टाइम, तो हम गाड़ी को मूव करके भी हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है। हाँ, जैसे करना है, एंगल बन जाता है कई बार, चेंज करना है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। और हमारी रील्स में भी आपने देखी हो वीडियो, तो उसमें हमने घुमा के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कई बार गाड़ी को लगाया हुआ है। बिल्कुल भाई, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना क्योंकि ऑब्वियसली रोड पे हाँ, ये तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल। बट आप एडजस्ट कर सकते हो अच्छा गाड़ी में। तो भाइयों, आप सभी को हमने दिखाया रूफ टेंट के अंदर क्या है और क्या नहीं, कैसे खुलता है, उसका आपने टाइम लैप्स भी देखा होगा। तो अब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर में आ जाते हैं। निशांत भाई, इंटीरियर में आ जाओ। इंटीरियर के बारे में आपको क्या कहना है S7 वेरिएंट के साथ? देखो, इंटीरियर में मैंने क्या चीज़ें चेंजेस करवाई हैं। एक तो ये मैंने करवाया है एंड्रॉयड डिस्प्ले। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या करवाया है इसमें, लाइटिंग, हाँ लाइट का काम करवाया है, यहाँ पे वाइट लाइट लगवाई है। हाँ, और बस यही काम है, और कुछ नहीं करवाया मैंने इसमें। और जो आपकी इसकी टैकोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसकी स्क्रीन आपको थोड़ी फीकी फीकी नहीं लगती? ये वाली हाँ, कंपेरेटिवली टू S9 तो है ना। S9 की लुक अलग है, हाँ, और जबकि ज़्यादा मेजर फर्क नहीं आता इसमें कॉस्टिंग का, खाली सेम ही रख देते हाँ, तो, बट वो लुक और इसमें थोड़ा फर्क है। अच्छा हाँ भाई, अब इसकी हम माइलेज की बात करते हैं, कितनी माइलेज दे देती है? खूब लंबे लंबे टूर लगाए हैं आपने तो। हाँ, भाई मैंने इसकी 15-16 की आराम से निकाली हुई है, 16 तक की निकाली हुई है। 16 की निकाल लेते हो। वैसे इसके ऑडियोमीटर में आता नहीं है, एवरेज शो नहीं करता, बट हमने पूरा हिसाब लगा के देखा तो 16 तक की हमने निकाली हुई है। निकाली हुई है, बढ़िया एवरेज निकाल रहे हो भाई। इतने हैवी इंजन के साथ, बढ़िया है, इतना हैवी इंजन, इतना वजन के साथ उससे मतलब अच्छी एवरेज निकाल रही है। मैं इस गाड़ी से ना फुली सेटिस्फाइड हूँ। मैं इस गाड़ी को कभी भी चेंज नहीं करना चाहता इसी रीजन से। फिर नई क्यों ले रहे हो भाई? नहीं, मैं इसको चेंज थोड़ा कर रहा हूँ। नहीं, नई तो ले रहे हो, नहीं फिर ले रहा हूँ क्योंकि इसकी ड्राइविंग तो कम हो जाएगी ना। हाँ, वो ऑब्वियस है। इसकी मतलब मेरी नज़र में भी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जब नई आएगी तो गाड़ी नहीं चलाएगा हर कोई। नई की तो सुगंधी अलग है। तो ये सिर्फ रीजन एक ही है, इसमें 4x4 वाला वो गियर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 4x4 होती ना, मैं इसको नहीं लेते, नहीं लेता, इसको 10 साल तक चलाता और ऐसे ही। बढ़िया भाई, बढ़िया, इसी पे टूर आते। हाँ, इसी पे आते हैं, और फेमस भी अपनी यही गाड़ी है, लोग हमें जानते भी इसी से ही है। अच्छा हाँ भाई, नई का रिव्यू भी कराओगे क्या? नई का कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, भाई के लिए ऑलवेज वेलकम है। पहले तो स्पीति प्लान कर रहे हो आप? हाँ, स्पीति प्लान कर रहा हूँ, जैसे ही फ्री होंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इंटीरियर में तो आपने बता दिया, आपने ये सब आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है।
और बीच में तो आपने अपने भोलेनाथ जी लगा रखे हैं, बढ़िया। भोलेनाथ जी, और ये भोलेनाथ जी हमारी नई वाली गाड़ी में भी लगने वाले हैं। अच्छा। हाँ। और रूफ टेंट आपने पता उस पर आप शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ। फिर ये आपकी पर्सनल यूज चलेगी खाली स्कॉर्पियो वैसे? या नहीं, दोनों का कंटेंट आएगा, मतलब डिपेंड करेगा, कभी इस पे कैंपिंग करेंगे, कभी उस पे। अच्छा। क्योंकि हम दोनों को ही कंटेंट लेके चल रहे हैं कि स्कॉर्पियो और नेवी कलर सेम ही रहेगा दोनों का। अच्छा। अभी से सरप्राइज। इसको भी हम ब्लैक बीस्ट बोलते तो ब्लैक बीस्ट ही लेंगे दूसरी। उसका नाम भी ब्लैक बीस्ट ही है। ब्लैक बीस्ट ही होगा। अब सीट के जो कंफर्ट है ये आफ्टर मार्केट है या आपने? ये हाँ, ये आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट मैं देख पा रहा हूँ। नहीं तो यार इतना कंफर्ट जो है। और बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। स्कॉर्पियो की बैजिंग भी मिलती है, मतलब ये अच्छे लगाए हैं, मैंने पलवल से ही लगवाए ये। पलवल से। पीछे के कंफर्ट कैसा लगता है? यार पीछे वाली सीट का कंफर्ट ठीक नहीं है। नहीं है ना? नहीं, इसकी थोड़ी सी मेरे को लगता है और थोड़ी डिक्लाइन होती ना, हाँ। तो ज्यादा बेटर रहता। ये बैक सपोर्ट मिलती है बढ़िया। या डिक्लाइन ना भी होती तो एडजस्टेबल ऑप्शन होना चाहिए था। बिल्कुल। अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये सीधा स्ट्रेट रहती है। मैं तो कभी पीछे बैठा नहीं हूँ, बाकी जो भी बैठते हैं वो बताते हैं, क्योंकि मैं या तो यहाँ बैठता हूँ या यहाँ बैठता हूँ। और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सीट जाएगी तो पीछे वाले को तो डेफिनेट दिक्कत होगी। ये देखो, अभी भी मेरे को इतना स्पेस तो चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, इतना हाइट। भाई लॉन्ग रूट पे आप जाते हो तो बिल्कुल बेसिक बात है आपको। बट इतना ज्यादा दिक्कत आती नहीं, अभी थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ ज्यादा ही आगे है। इतना रखता हूँ मैं। इतने में भी भाई देख लो फिर भी स्पेस थोड़ा कम ही बचता है। कम ही बचता है, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तुम हाइट क्या लेके चल रहे हो। अच्छा, जैसे हेडरेस्ट का यूज होता है भाई, मेरे को तो कभी लगता नहीं है। यूज ही नहीं है इस चीज का, तो है ना? ऐसे कभी कोई कुशन लगा लेते हैं बीच में, बल्कि है ना, ऐसे कोई चला ही नहीं सकता ड्राइवर। सोएगा वो तो। भाई बियर्डो को स्पॉन्सर क्यों नहीं कर देते आप? किस चीज को? बियर्डो को। बियर्डो को? यार बियर्डो को भी करेंगे, जल्दी करेंगे। अभी जैसे जैसे हमारे पास स्पॉन्सर आएंगे ना, तो सब चीज स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा। और कुछ नेगेटिव लगाओ, सारी पॉजिटिव होगी भाई, एक आधी नेगेटिव हो कुछ सेफ्टी को छोड़ के स्कॉर्पियो में। हाँ यार मेरे को सोचना पड़ेगा। नेगेटिव मैंने कभी, मतलब मेरे को अपनी गाड़ी में कमी लगाई नहीं आपने कभी? है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी गाड़ी है। मेरे को देखो होंडा सिटी में बहुत दिक्कत आती थी। होंडा सिटी में मेरी अपनी थी, मैं बताता था, क्योंकि उसमें जहाँ जाओ वहीं नीचे से टिक जाती थी। वो तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस तो जीरो। ऊपर से भाई वो कसौली तक में भी हवा दे जाती थी, वो गाड़ी मतलब बंद होने की कगार पे आ जाती थी। कसौली में भी जान ही नहीं थी गाड़ी में। अच्छा। बट इसमें मेरे को कभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एक चीज ये लगती है बस 4x2 है बस। आपने वो तो मेरे को दिखाया 4x4 होता तो अब शायद जो नई गाड़ी है वो भी नहीं। भाई थार में तो स्पेस ही नहीं है। ये स्पेस इसमें कितना है सोचा? उसमें तो आप दोनों भाई जा पाओगे और स्पेस खाली बस वही बचेगा, लगेज का स्पेस और हम दोनों भाई। ठीक है भाई। और वीडियो शूट करने में कैसे मजे आ रहे हैं? वीडियो शूट करने में मतलब अब पहले से ज्यादा मजे आ रहे हैं। मोटिवेशन भी मिलता है जब लोगों का सपोर्ट मिलता है। हाँ। तो मोटिवेशन भी मिलता है। जब तक सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर मोटिवेशन कम आता है। बट काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर हमने हाथ पैर डाले हैं तो मेहनत तो बहुत है भाई। मेहनत तो बहुत है, और अब कंपटीशन बढ़ गया हर थोड़ी देर में। और जो आप शूट करते हैं वहाँ लोग कैसे देखते हैं भाई, कैसे रिएक्शन देते हैं? अब अपना थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया शूट करते हुए, तो मैं तो कहीं भी कर लेता हूँ, मार्केट में भी जाके कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। आप किसी को प्रेफरेंस दोगे भाई इस गाड़ी को ले? आज की डेट में जैसे अब नया वर्जन भी आ रहा है, क्या वो नया वर्जन के लिए वेट करे या फिर इस वर्जन को भी ले सकते? नया वर्जन तो कोई लेगा ही नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई लेगा। स्कॉर्पियो लवर। अच्छा। उसकी लुक जितनी मैं देख पा रहा हूँ ना, आगे का फ्रंट जो लुक है, बम्पर है, उसकी लुक चेंज कर दी है। इसकी लुक के लिए लोग स्कॉर्पियो लेते हैं। हाँ। स्कॉर्पियो लवर्स जो है ना भाई, वो स्कॉर्पियो की लुक को पसंद करते हैं, गाड़ी में और कुछ नहीं देखने जाते हो। हाँ, उनको बीस्ट लुक चाहिए ये वाली। बिल्कुल। और इतने कम बजट में भाई, इतने कम बजट में फॉर्च्यूनर जैसी लगती है बल्कि यही है भाई। और आपने भी देखा नई स्कॉर्पियो का इतना अच्छा लुक भी नहीं आ रहा है। हाँ। इवन यार मैं एक बात बताऊँ, अंदर की बात बताऊँ, महिंद्रा वाले भी कहते नहीं आ रहा। और तो क्या बताओ, महिंद्रा वालों को भी पसंद नहीं आ रहा। वो जिस डिजाइनर ने डिजाइन करी है ना, वो उसको सारे गालियां देंगे, देख लेना। मैं बता रहा हूँ, लिख के। इसकी वैल्यू घट जाएगी मेरे को लग रहा है। फिर है ना, जैसे पुरानी है ना, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी देखो एक चीज और फायदा और बताता हूँ आपको मैं। रीसेल वैल्यू स्कॉर्पियो की बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, वो तो भाई नाम चलता है इसका, बहुत बढ़िया है भाई। मेरे से अभी मैंने इसको बेचा नहीं है, मैं दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ। लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि भाई इसको बेच दो, मेरे को दे दो इसको। अच्छा। देनी नहीं है। बढ़िया भाई। इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, तो आप अगर कभी भी इसमें इन्वेस्ट करो ना, आप हमेशा फायदे में रहोगे। 5 साल बाद भी आप इसको बेचोगे ना, तो मुनाफे में बेचोगे, घाटे में नहीं बेचोगे। अच्छा। हाँ, मैंने जब ली थी ये आई थिंक 16 साढ़े 16 के समथिंग पड़ी थी मेरे को ऑन रोड। अभी इसका करंट प्राइस 17.5 के आसपास पड़ता है ये वाले वर्जन का। ठीक है, 1-1.5 लाख बढ़ गए। हाँ। ऊपर से रीसेल वैल्यू लगा लो, 13-14 में आराम से निकल जाएगी। ये तो है, उसको कंपेयर कर। और अपनी यूज की यूज हो रही है 3-4 साल। फुल मजा आ रहा है।
ठीक भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, तभी अच्छे से अच्छी वीडियोस आएंगे। भाई इतनी मेहनत करता है। भाई एक बात बताता हूँ, भाई रेवाड़ी से पलवल तक बस में आया है। मैं इस मेहनत को भाई सल्यूट करता हूँ। भाई ऐसी मेहनत करते रहो, पक्का आगे बढ़ोगे। भाई आपका सपोर्ट रहता जरूर बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, ऑलवेज सपोर्ट है। और यहाँ तक वीडियो देखे तो लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने भी इतना ज़्यादा टाइम निकाला अपने लिए और वीडियो बनवाई। ऑलवेज वेलकम। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू।